मोहम्मद फिरोज को न्याय देना होगा, पुलिस प्रशासन पर FIR करना होगा। बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है उसके अंदर ले गया और वो ला उठा पटक करके जैसे मन से मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है। घटना को जितने भी निंदा की जाए बहुत कम है। यह घटना मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक कलंक है। बहुत कोशिश की है, पैर भी पकड़ लिए तो हमको माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले DSP साहब कि इसके गाल डंडा करो, गाल के बड़ी मार मारो, फिर किसी को बुला करके 2 आदमी से इसे पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको। तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भी देख करके तो क्या सब बोला, और क्या आप शब्द बोल रहा था क्या? हमारा नाम ब्रजकिशोर यादव है। हम राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बेनीपट्टी में जो घटना हुई है उस बारे में आपको जानकारी होगी और शायद आप लोग उसी घटना को लेकर बेनीपट्टी पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को आप? इस घटना को जितने भी निंदा की जाए बहुत कम है। यह घटना मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक कलंक है और नीतीश कुमार के शासन का सबसे बड़ा पोल खोल दिया है। जिस प्रकार से प्रशासन तंत्र हॉबी हो गया है, जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था कुव्यवस्था की ओर चली गई है, यह आपके सामने में है। यह निरंकुश शासन हो गया है, हिटलर शाही और तानाशाह यह सरकार हो गया है और इसके खिलाफ अब सबों को जंग लड़ने की जरूरत है। कई घटनाएं घटी है, चाहे वो राम कुमार झा जी के साथ हो, चाहे अन्य घटना हो, इनको देखने की। और यह जो घटना है, इन पर जिस प्रकार से माननीय प्रतिपक्ष के नेता आवाज उठाए हैं, पूरा मिथिलांचल इनके साथ है। इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। क्या लगता है, यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा या फिर परिवार को इंसाफ भी मिलेगा? यह तो मीडिया का एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है। जब कोई बात को भी उठाया जाता है तो उसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, क्या आपको यह निश्चित तौर पर हम सबों का कर्तव्य बनता है कि नहीं कि मोहम्मद फिरोज साहब के साथ या यहाँ के जो पूर्ण घटनाएं घटी है उन तमाम लोगों के साथ हम लोगों को खड़ा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और इस विषम परिस्थिति में जिस प्रकार से माननीय प्रतिपक्ष के नेता संज्ञान लेने का काम किए हैं, निश्चित रूप से मिथिलांचल का जन जन उनके साथ है। और यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा हो गया है और यह मुद्दा पूर्ण रूप से गरीब लोगों के इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने की मुद्दा है। यह कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रह जाएगा, यह मुद्दा इस बार आर पार की लड़ाई की ओर जाएगा। तेजस्वी यादव आ रहे हैं कुछ देर में, लगता है उनके आने से इंसाफ मिल पाएगा? जी, उनके संज्ञान लेने से ही इंसाफ मिलना प्रारंभ हो गया है। जिस प्रकार से वो 6 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है, लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से यहाँ के इस इलाके के आम आवाम एक आग्रह करना चाहते हैं कि निलंबन नहीं होना चाहिए। हम तमाम लोगों को जो पुलिसकर्मी दोषी है उन पर FIR होना चाहिए। निलंबन से ये कार्य संपादित नहीं होना चाहिए, उन पर FIR होना चाहिए। और जिस जेल के अंदर, जिस बैरक के अंदर माननीय फिरोज साहब को रखा गया था, उसी बैरक के अंदर उस भी थाना अध्यक्ष को रखा जाए, तब न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से यूपी में आम आवाम को जीने के लिए बाधित किया जा रहा है, उसी प्रकार से बिहार में भी उसी पैटर्न को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से संज्ञान लिया है और उन्होंने करारा जवाब दिया है, मिथिलांचल के तमाम लोग, कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म नहीं, एक अभियान चलाएगा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में। आने वाले दिन में हम लोग जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का जो उन्होंने अभियान ठाना है, हम तमाम नौजवान उनके साथ हैं और यह न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरह से आप क्षेत्रीय नेता हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट में मौलाना मोहम्मद फिरोज आलम है, उसी डिस्ट्रिक्ट से ब्रजकिशोर यादव भी आते हैं, तो कहाँ तक आप साथ रहेंगे इस न्याय में? अंतिम दम तक और अंतिम सांस तक। मेरा भी इतिहास को आप जान लीजिए। जिस समय में सारे लोग एक दूसरे को छोड़ दिए थे, चाहे वो कोरोना काल हो, कोरोना काल से बड़ा कोई काल नहीं हो सकता, उस समय भी आम जन के साथ हम लोग थे और मोहम्मद फिरोज साहब का रिलेशनशिप भी हम लोगों के इलाके से है। तमाम लोग
बिना कहे सुने आज तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव को हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग आए हैं और मोहम्मद फिरोज साहब के साथ अंतिम दम तक रहेंगे और इस लड़ाई को लड़कर और इसको जीतकर और मोहम्मद फिरोज साहब को न्याय दिलाकर ही रहेंगे।